Hello, welcome dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGreat. गाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम्स बोर्ड के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो अब हमारी सारी गलतियों को रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट बच्चा ये नहीं है कि ये पेपर ही करके जाओ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा मिथ होता है कि गाला पेपर करके ही जाएंगे वो सब आ जाएगा। नहीं, गाला पेपर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है, बट मेन चीज ये प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे और स्कोर इंप्रूव करोगे, ठीक है। अब स्कोर कैसे इंप्रूव कराया जाता है? एग्जाम देने के बाद आपको आइडिया आएगा कि क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्या मेरे पेपर लिखने के पैटर्न में दिक्कत है, क्या मेरा टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा है। वो सारे फैक्टर्स आप इस गाला सीरीज से रेक्टिफाई कर पाओगे बच्चा। अगर ये गाला सीरीज बहुत सक्सेसफुल रहती है बच्चा, आप सबका प्यार मिलता है, तो हम व्रज प्रकाशन पर भी एंटर होंगे। इसके अलावा और भी आपको कोई टॉपिक्स चाहिए तो बच्चा आप कमेंट में दिल खोल के मैसेज कर सकते हो। आई एम रेडी फॉर यू। मैं आपके अंत तक बने रहूंगा, बोर्ड एग्जाम्स तक, ये मेरा वादा है बच्चा, ठीक है। तो इस वादे पे मैं अटल रहूं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आई नीड योर सपोर्ट कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए और इस सेशन को बहुत इंटरैक्टिव बनाइए। तो हमको पता है गाला, तो आज मैं गाला का पेपर नंबर 2 पूरा सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना बच्चा। दूसरी चीज, आप बच्चा इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। और दूसरा, अगर किसी के पास गाला पेपर नहीं है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने गाला पेपर और गाला पेपर के सॉल्यूशन जो बनाए हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन करके ये कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं गाला के सीरीज। ओके, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे? 1 से 24 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का मार्किंग है 1 मार्क ईच, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 49 बाय 2 क्यूब और 5 क्यूब कंटेन 6 डिजिट्स। क्या 6 डिजिट होगी? तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा, हमेशा जो डेसिमल डिजिट है, डेसिमल पॉइंट आने का रीजन क्या होता है? डेसिमल पॉइंट आने का रीजन होता है डिनोमिनेटर में 10 आना। जितने 10 बनेंगे उतना। ओके, अब 10 कैसे बनता है? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें कितने कॉम्बिनेशन है? सिर्फ ओके 2 और 5 के ओनली 3 कॉम्बिनेशन है। मतलब डेसिमल पॉइंट पे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? डेसिमल पे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स बच्चा। फिर दूसरा दिया हुआ है हमको, इफ 2 zeros ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d are the zeros, then c is equal to d। ओके, अब क्या लिखा हुआ है कि अगर 2 zeros है क्यूबिक पोलिनोमियल के, ठीक है, p of x that is ax cube plus bx square plus cx plus d, ओके zeros है, ओके, 2 zeros of cubic are 0, then c और d is 0। तो यस, आंसर इज ट्रू। आंसर क्या है बच्चा इसका? ट्रू है। ट्रू कैसे है आप दिखाता हूं। अगर आप c और d को 0 कर देंगे तो बचता क्या है? p of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर बचता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर बचता है, ओके। और c और d पोर्शन को 0 कर दोगे ना बच्चा, तो इसके दो जो रूट्स होंगे वो 0 ही आएंगे। नंबर 3 ऐसा लिखा हुआ है कि इफ k minus 2, 2k and 2k plus 7 are the 3 consecutive terms of an AP, then k is equal to 5। क्या k 5 होगा? तो चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, जब भी आपको बोले कि 3 नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स AP में है, अगर नंबर कंसेक्यूटिव टर्म्स AP में है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं A, B और C, 3 नंबर AP में हो, तो इसका रिलेशन जो बनेगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C बनेगा।
ये याद कर लेना है, बहुत अच्छी बात है शॉर्टकट के लिए। ओके, अब इसमें ये मान लेते ए, ये बी और ये सी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 2, बी की जगह क्या लिख देंगे हम 2k, ए की जगह कितना लिख देंगे हम k माइनस 2, और सी की जगह कितना लिख देंगे हम 2k प्लस 7। तो ये कितना हो गया बच्चा 4k, और k प्लस 2k इज 3k, 7 में से 2 गया दैट इज 5, ये इधर जाएगा दैट इज 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 5, तो k विल बी 5, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा आपको ट्रू आएगा। अब तो फोर्थ करते हैं, तो फोर्थ में हमको क्या बोला हुआ है tan 47 cot 43, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। tan 47 और cot 43, देखो बच्चा अगर यहाँ पे cot है, अगर यहाँ पे भी tan हो जाएगा तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा बहुत। हमको पता है कि अगर मैं लिखूं cot 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, सिमिलरली और भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, ऐसे सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये tan 47 डिग्री है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं cot 90 में से आप अगर 47 को माइनस करोगे तो आंसर 43 आना है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। ओके, और tan 47 अपॉन cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, tan 47 तो सर 1 आ गया, तो आंसर क्या हो गया ट्रू हो गया। क्लियर है, तो आपको याद रखने का शॉर्टकट इसमें दे देता हूं मैं आपको। शॉर्टकट ये रहेगा हमारा बच्चा कि अगर दोनों का एंगल का एडिशन 90 डिग्री है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो आंसर क्या होगा 1। दोनों θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो आएगा वो हमेशा आएगा 1। tan 30 इज √3, तुमने टेबल याद करवाया है आपको। ओके बच्चा, टेबल याद करवाया हुआ है, टेबल याद कराने के लिए हमने सेपरेट वीडियो आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, एकदम इजी तरीके से हमने टेबल याद करवाया हुआ है और सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी है, वो भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस बार का मैंने सोच लिया है कि हमको है ना बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तगड़ा स्कोर करना है और हमको बताना है कि हम क्या है। ठीक है बच्चा, और आपकी जर्नी में मैं साथ हूं बच्चा, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, सब मैं बैठा हूं बच्चा। और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत हो जाती है, बट बच्चा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं नहीं होगी तकलीफ, हम जीतेंगे, फोड़ेंगे मैथ्स को हम। ठीक है, बस आप सबका साथ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो 5th नंबर का tan 30, जो tan 30 की वैल्यू होती है बच्चा होती है 1/√3 होती है, बट यहाँ पे कितनी दी हुई है √3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 45। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन करूंगा तो उसका आंसर 45 आ रहा है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, द न्यू मीन इज 25, क्या न्यू मीन 25 आएगा। तो बच्चा मैं आपको बताता हूं, ओके आपको अगर मीन दिया हुआ है सपोज यहाँ पर 45, ये मान लेते हैं ओल्ड मीन है। ठीक है, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करो, सबके साथ किया हुआ होना चाहिए, तो मीन में भी आपको सेम चीज करनी है। तो यहां पे इसने क्या बोला कि सब ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड किया, तो जो न्यू मीन बनना चाहिए ना, ठीक है, वो भी कैसा होना चाहिए 45 डिवाइडेड बाय 3। मैंने बोला था जो भी कुछ करो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो मीन के साथ भी आपको सेम वही करना है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, बट नहीं आया तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 6 टोटल हमने खत्म किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री को अपने को फॉर्म करना है कि क्या होगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब फैक्टर ट्री, अब फैक्टर ट्री को ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चा आप, तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे 6 ये y, तो हमेशा ऐसे टाइप की प्रॉब्लम को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो 5 5 कितना हो जाएगा 25 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 25, ओके। अब 6 इंटू 25 कितना होगा 6 5 33 कैरी, 6 1 6 6 2 12 प्लस 3 150, तो कितना आ गया x की वैल्यू 150। तो x 150 है और y मेरा 25 है, तो आंसर कितना आता है 175। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ है द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज, मतलब कौन से पोलिनोमियल का 4 होगा। अब उसने क्या बोला है सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4। तो देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता क्या है दैट इज सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दैट इज माइनस बी बाय ए, ओके। तो सी बाय ए कहाँ पे हो रहा है 4, तो देखो अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूं तो कितना होता है वो 4, देखो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 4, तो 4 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4/1, तो आंसर 4 आ रहा है। सिमिलरली प्लस के लिए चेक करेंगे दैट इज माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर अभी भी क्या आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, डी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a minus b equal to 2, a plus b equal to 4, if a equal to x and b is equal to y, find the value of x and y, x और y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमको दी हुई है यहाँ पर a माइनस b की वैल्यू 2 दी हुई है, कितनी दी हुई है 2, और a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। अब a की वैल्यू जो निकाल लोगे आप वो x होगी, और b की वैल्यू जो निकाल लोगे आप वो y होगी, और x और y ढूंढना है। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि आप क्या करोगे इस पॉइंट पर। तो सिंपल सा हम एलिमिनेशन कर देते, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो b तो कट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अब इसी a की वैल्यू जो 3 है हम कर देंगे पुट इन a माइनस बी इक्वल टू 2, तो माइनस बी इक्वल टू 2, तो 3 ये b इस तरफ जाएगा और 2 इस तरफ आएगा, तो -2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 1 हुई, ठीक है। चलो तो अब a और b की वैल्यू मिल गई बच्चा, ओके। तो उनको ढूंढना क्या है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सर जी x की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और y की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ओके बच्चा, तो एक साथ साथ में एक्टिविटी करते जाना है, आपको सम देखकर पॉज करके कमेंट में मैसेज भी करते जाना है कि हाँ ये हमारा आंसर आया, जिससे हमको पता चलेगा कि कितना आपको आ रहा है। फिर ही आप वीडियो देखिए, तो ये सेशन, ये घाला पेपर आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा, एग्जाम चेंजिंग रहेगा, स्कोर चेंजिंग रहेगा, सब रहेगा, एंड तक बने रहना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो क्या करना है पता है ना, पॉज, आंसर, देन वॉच द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 भैया क्या है, मीन दिया हुआ है इन सब का 9, x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। अरे सर जी मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x बार सम कितना हो गया 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 डिवाइडेड बाय नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, और उसका मीन जो आया वो 9 है, ठीक है। तो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 24, 13 प्लस 8 दैट इज 21, 21 प्लस 14 दैट इज 25, और ये हो गया 35। कितना हो गया ये 35 हो गया, चेक कर लो, ओके। 15 6 21,
21 4 25 25 35 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 6, इधर जाएगा 6 9 जा 54 35 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 54 माइनस 35। फटाफट से कट करके दिखाओ इसको, ठीक है, तो आइडिया आ जाएगा आपको। तो ये 14 ये 4, तो ये कितना बचेगा 9 और ये 19। कितना आया 19 इज योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस इवेंट इज ए इज क्यू। 14 में हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, मतलब ए बार नहीं होगा, उसकी वैल्यू आपको क्यू दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी वो होगा, वो क्या होगी, तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश। मतलब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने इज इक्वल टू 1 माइनस नहीं होने के बराबर होती है। तो मुझे ढूंढना क्या है, यही ढूंढनी है होने की, तो 1 माइनस क्यू इज योर आंसर। कितना आ गया 1 माइनस क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोना स्कोर इज 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स एट द मैथमेटिक टेस्ट इज दिस। ओके, तो क्या बोल रही है, प्रोबेबिलिटी 80 मार्क आने के प्रोबेबिलिटी 80 मार्क में से कितनी होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। फेवरेबल 80 मार्क आना 0 से 80 के अंदर कितनी बार हो सकता है, एक बार हो सकता है। अब 0 से 80, देखो 1 से 80 80 होता है, बट 0 से 80 81 होता है। 0 to 80 इज टोटल 81 ऑब्जर्वेशन इज देयर। तो आंसर कितना आ गया 1/81। कितना आया 1/81। ठीक है बच्चा, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों की कि वो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं वो 0, वो 0 आपको नहीं लिखना है, मतलब 80 लिख देते हैं। The probability of an event that is 8/9, then the probability of not occurring that event, मतलब एक इवेंट होने का कोई पॉसिबिलिटी जो है उसकी वो कितनी है, P of A 60 नंबर आपको बोला हुआ है वो 8/9 है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होने की क्या होगी, तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना इज इक्वल टू 1 माइनस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने के बराबर होती है। तो दैट इज 1 माइनस 8/9। तो कितना हो गया 9 माइनस 8/9, दैट इज 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट विल बी 1/9। अरे वाह, तालिया, you completed 16 questions and you got 16 marks। आपको रॉन्ग क्या होगा उस हिसाब से देख लेना, स्कोर मेंशन करना 16 में से कितना है अभी तक पोर्शन। पता नहीं क्यों बताता हूँ। एक बात बताओ, कभी मैथ्स में आपको ऐसे कुछ होता है रटना पड़ता है, कुछ रटना नहीं पड़ता, अरे कंसेप्ट आता है और मेरे धड़क लिख दो। मेरे को बाकी से सब्जेक्ट में डर लगता है कंपेरेटिव टू मैथ्स, बाप रे कितना याद रखने का, ये करने का वो। बट हम सब चीज़ों के लिए बैठे हुए बच्चा, मैं भी एक टाइम स्टूडेंट था, आप जैसा ही था, बट वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आया हूँ। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो बच्चा, मेंटली, करियर रिलेटेड, एजुकेशन, अपने क्लास वाइज, कुछ भी बच्चा, मैं आपका हेल्प करने को रेडी हूँ, बिकॉज मैंने अपने वंडरफुल ईयर्स अपनी लाइफ के एजुकेशन को दिए और आगे देता रह रहा हूँ। आई बिलीव दैट यू आर द चेंज मेकर ऑफ इंडिया एंड आई विल बी देयर विथ यू। मैं आपके साथ हूँ बच्चा, आपके साथ हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आने वाला इंडिया चेंज हो, बस यही चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज डैश। तो मैं आपको एक कंसेप्ट ही सिखा देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं पहले सम ऑफ रूट्स, दैट इज, देखो यहां से स्टार्टिंग करना है बच्चा आपको, यहां से, दैट इज -b/a। फिर प्रोडक्ट, अब इंडिविजुअल दो के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो हो जाएगा अपना c/a। फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a। ऐसे रिलेशन क्रिएट होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बोला क्या हुआ है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज डैश। अब सम ऑफ द जीरोस मतलब ये वाली चीज पूछी हुई है हमको, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहले लिख देता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता कितना, माइनस बी बाय ए। तो कंपेयर करें हम इसको इसके साथ, ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो 8 और ये भी माइनस अपॉन ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 8। कितना आया 8 आया। नहीं पता चलता कि क्वेश्चन है बहुत बड़ा और एक्चुअल में दिया आपको ऐसा है 1 मार्क के अंदर, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट चीज़ है, इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं सिखाऊंगा, बट पहले लॉन्ग कट देखना पड़ेगा। तो हमको पूछा है कि Sn माइनस 2Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखो बच्चा, हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सबके फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। ओके, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी इसकी साइज कम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वही यहाँ पे आएगी n माइनस 1 इंटू डी माइनस ट्वाइस। Sn माइनस 1 का क्या हो जाएगा n/2, अब यहाँ पे n माइनस 1 है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 इंटू डी हो गया, प्लस यहाँ पर तो कितना हो जाएगा n माइनस 2/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू डी। अभी कैसा है देखो, n की जगह हम लेंगे यहाँ पे n माइनस 1 और ये माइनस 1 तो होना ही होना है, तो कितना हो जाता है सीधा माइनस 2 और यहाँ पे हो जाता है ये माइनस 3, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ बच्चा, ये वाला टर्म और मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म सबके एक बार कॉमन में लिख देता हूँ, ठीक है, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो n/2 इंटू 2a, ओके, फिर माइनस के अंदर, ओके देखो ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 2 तो कट जाता है, तो बचा कितना है यहाँ पर 2a इंटू n माइनस 1 प्लस यहाँ पे तो वही बचता है n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2a। तो पहले मैंने सारे a वाले टर्म्स लिख दिए, ओके, प्लस अभी मैं d वाले टर्म्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा n/2 n माइनस 1 इंटू डी, माइनस में ये जाएगा तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी बचेगा, ठीक है। फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 2/2 इंटू n माइनस 3 इंटू डी। ओके, तो हम यहाँ पे अब सॉल्व करना शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो देखो बच्चा, ये 2 और ये 2 तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये तो पोर्शन अपने सॉल्व आउट कर देते 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बचा क्या अपने पास, n माइनस 2a n माइनस माइनस प्लस 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बचा na माइनस 2a प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं d/2 इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे d/2 कॉमन निकल जाएगा, तो मैं d/2 कॉमन निकाल देता हूँ। बचेगा क्या यहाँ पर, तो n स्क्वायर माइनस n, d/2 तो कॉमन निकाल दिया है, ये भी d/2 कॉमन निकल चुका है, तो माइनस 2, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे यहाँ पे a आएगा a, ओके। अब यहाँ पे कितना बचा है अपना, तो वो पोर्शन अपने देख लेंगे और यहाँ पर a वाला पोर्शन आएगा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो na कितना हो गया 2na, तो ये 2na प्लस वाला इससे कट जाएगा और ये 2a कट, तो ये पूरा पोर्शन तो मेरा हो गया 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो d/2 n स्क्वायर माइनस n,
माइनस 2n² प्लस 4n माइनस प्लस 2n माइनस 4 और प्लस n² माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज सॉरी। तो d/2 तो देखते हैं अब यहाँ पे प्लस n² माइनस 2n² प्लस n², तो ये दोनों तो प्लस 2n² हो गया, तो ये और ये कट हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस 4 प्लस 2 दैट इज प्लस 6n हो गया। ओके, तो ये 2n और ये 2n तो कट गया, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 4n, तो ये और ये भी कट गया इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बचता कितना है 4 मतलब 6 माइनस 4 दैट इज 2, ये 2 कटा तो आंसर कितना आ गया डी। तो ये इतना बड़ा सम है, इन्होंने एक मार्क में पूछ लिया है बच्चा, तो शॉर्टकट क्या याद रखना है n-1 n-2 बीच में माइनस होगा डबल करके, तो उसका आंसर आएगा डी। वर्ड और अ नंबर, what is the radius of in circle of a triangle with a side of length 12, 35 and 37। तो देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इन सर्कल मतलब अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उस रेडियस का फॉर्मूला बच्चा ये होता है a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। ओके, अब क्या करना है a और b कौन से, ओके जो c होगी सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, क्या होगी वो लार्जेस्ट, और बाकी दो बची वो स्मॉलेस्ट होगी। ओके, तो देखो 12 प्लस 35 c लार्जेस्ट है दैट इज माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 7 और ये हो गया 47 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है और यही अप्लाई करना है आपको, यही अप्लाई करना है, अदरवाइज ये सम बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा बच्चा ये वाला। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। The ratio of the surface area of the two sphere are 1:2. Find the ratio of their volumes। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो हमको जो दिया हुआ है सरफेस एरिया का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 सरफेस एरिया का दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 उसका रेशियो हमको दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो कितना होता है 4πr² होता है, कितना होता है 4πr²। तो वैल्यू डालते हैं हम, सरफेस एरिया 1 के लिए हो जाएगा 4πr1², सरफेस एरिया 2 के लिए वो हो जाएगा 4πr2² और ये हो गया 1/2, 4π कट, तो बचा क्या r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो r1/r2 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, जिसको हम प्यार से 1/2 रेज टू 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसने पूछा हमने को वॉल्यूम का है, ठीक है वॉल्यूम का पूछा है बच्चा, तो वॉल्यूम V1/V2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³ होता है, तो यहाँ पे r1 का क्यूब और यहाँ पे भी 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4π कट हो गया, तो बचा क्या r1/r2 का क्यूब। r1/r2 की वैल्यू तो क्या है हाफ का भी हाफ रेज टू हाफ, ठीक है, तो 1/2 रेज टू 1/2 रेज टू 3, तो कितना हो गया 1/2 रेज टू 3/2। अगर इसको मैं ध्यान से लिखूंगा तो 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, और 2 के ऊपर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू 3/2। इसको हम प्यार से 2√2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2√2। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, बाकी रहे 4 वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। अब इसने ऐसा बोला हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, एक सर्कल है रेडियस r के साथ, वो जो सेम है कैसे सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल जिनका रेडियस r1 है और r2 है, आपको रिलेशन क्रिएट करना है। तो एरिया ऑफ
circle with radius r is equal to area of circle with radius r1 plus area of circle with radius r2। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका रेडियस क्या होगा? पाई आर वन स्क्वायर। इसका रेडियस क्या होगा? पाई आर टू स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई को कॉमन निकाल दे तो बचा क्या? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कट, तो रिलेशन क्या बनेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का रिलेशन जनरेट होगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। अब दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब कैसा दिखाता हूं? 21 पहले ले लेते हैं अपने ओल्ड रेडियस, मान लेते हैं R1 मेरा R था, न्यू क्या हो गया? R2। R में 20% का इंक्रीमेंट हुआ R के बाद से, तो ये कितना हो गया? R प्लस 0.2R, यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया? 1.2R हो गया। तो इसकी वजह से वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा? तो पहले जो वॉल्यूम था वो कितना होता? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई। अब R2 यहाँ पे क्या है? 1/2 R का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो V1 ओके, इस पूरे को मान लेते हैं अपने V मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको अभी हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1/12 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई और ये R क्यूब। तो इसको तो हम प्यार से क्या बोलते हैं? V बोलते थे ना, क्या बोलते हैं इसको? हम V बोलते हैं। 1/2 का क्यूब देखते हैं तो देखो, मतलब 1/2 का स्क्वायर करूंगा दैट इज 144, दो बार पॉइंट लगेगा तो 1.44 आ जाएगा। वापस से 144 इंटू 12 करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, 7 और ये 1। ओके, कितने डेसिमल लग जाएंगे? यहाँ पे 2 और 1 तो 3 लग जाएंगे, 3। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1.728 हुआ। कितना हुआ? 1.728 V हो गया। तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ? तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज, ये अपना V2 हो गया, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। तो 1.728 माइनस 1.728 V माइनस V डिवाइडेड बाय V इंटू 100। तो ये 1 माइनस हो गया इसमें से, तो बचा कितना? 0.728 V अपॉन V इंटू 100। तो कितना हुआ? 72.8% इसका वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है बच्चा, चलो 23 वाला अपने को पूछा हुआ है द स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो कोई कोई सम छोटे आते, कोई कोई सम बड़े आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस यही पढ़ा हुआ है कि जितने एक्स एक्सिस को पॉइंट काटेगा उतने जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को पॉइंट कितने काट रहा है? 1, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। कितना आ गया आंसर? 1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए फिर पूरा होता है हमारा यहाँ पर। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने को बनाना है ट्राइंगल, तो इसके अंदर ये ट्राइंगल मैंने इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब इसको मुझे एरिया निकालना है, तो देखो अपने को डायमीटर दे दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेडियस मान लेता हूँ, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ही टच करो, ये भी कितना होगा? 15 होगा। ये 90 डिग्री मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? दैट इज हाफ
बेस इंटू हाइट होता है हाफ। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, ये पूरा 30 है सर, और हाइट कितनी है मेरी 15 है। 2 1 सा 2 15 सा 15 का स्क्वायर दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बच्चा we did section number A. If you like this, share to your friends and share my love to all. हम सबको फोड़ना है मैथ्स को, हम सब करेंगे, हम कर सकते हैं। बाय बाय बच्चा।